वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो है। अगर आप सभी बच्चे अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक उर्दू ग्रामर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शादी में शिरकत करने के लिए ख़त लिखना सिखाऊंगी, पर इस ख़त को लिखना सिखाने से पहले ख़त लिखने का तरीका बताऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी ख़त लिखने के लिए आए तो उसे किस तरह से लिखा जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट ना हो, आपके फुल मार्क्स आए। ख़तूत नवीसी यानी कि ख़त कैसे लिखे जाते हैं इसको समझा रही हूँ। ख़तूत कहते हैं ख़त की जमा को। तो ख़तूत दो तरह के होते हैं, एक निजी और दूसरा कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ये निजी ख़त कहलाते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, पोस्ट मास्टर या अखबार के एडिटर वगैरह को ख़त लिखते हैं तो ऐसे ख़त कारोबारी ख़त कहलाते हैं। तो समझ आया कि ख़त दो तरह के होते हैं, पहला निजी जो कि रिश्तेदार और दोस्त वगैरह को लिखे जाते हैं, दूसरा कारोबारी जो कि प्रिंसिपल, अखबार के एडिटर, एजुकेशन ऑफिसर, पोस्ट मास्टर वगैरह को लिखे जाते हैं। अब किसी भी ख़त को लिखने के लिए आपका इन 5 बातों को लिखना, इन 5 पॉइंट्स को लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिस किसी भी शख्स को ख़त लिखा जाता है उसका पता लिखा जाता है। पता लिखने के बाद लिखते हैं अलकाब। अलकाब का मतलब होता है कि आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है उसे रेस्पेक्ट या प्यार से आप किस नाम से पुकारोगे, जैसे कि मोहतरम भाईजान, प्यारी बहन, प्यारे वालिद साहब, जनाब आली वग़ैरह। फिर इसके बाद आदाब होता है जिसमें सलाम दुआ वग़ैरह लिखी जाती है, सलाम किया जाता है। फिर सलाम के बाद लिखते हैं नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून का मतलब आपने जिस वजह से ख़त लिखा है उस पूरी ही बात को नफ्स मज़मून के अंदर बयान किया जाता है, पूरी बात बताई जाती है। फिर बात को बताने के बाद वजह के साथ लास्ट में लिखते हैं ख़ात्मा। ख़ात्मे का मतलब क्या होता है, जिसमें लिखते हैं फ़ख्त आपका भाई, फ़ख्त आपकी प्यारी बहन, या फिर आपके गम में शरीक आपके शागिर्दा, फरमाबरदार शागिर्दा वग़ैरह या मुकर्रमी वग़ैरह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ख़त लिखने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है शादी में शिरकत करने के लिए ख़त कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है पता। पता लिखने के बाद लिखते हैं इम्तिहान हॉल। इम्तिहान हॉल लिखना मस्ट है। फिर लिखेंगे डेट। डेट के अंदर जो मंथ होगा उसे स्पेलिंग के अंदर लिखना। डेट के अंदर जो मंथ होगा उसे स्पेलिंग में लिखेंगे, जैसे कि जून है तो जून की स्पेलिंग जिम वाव नून लिखी जाएगी। फिर आ जाएगा अलकाब। अलकाब का मतलब आपने जिस शख्स को ख़त लिखा है उन्हें प्यार या फिर रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मोहतरम शेख अमानतुल्लाह साहब। फिर आदाब के अंदर सलाम पेश किया जाता है। अब आ जाएंगे नफ्स मज़मून पर। तो यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह नूर चश्म अब्दुल अलीम सुलेमा की शादी खाना आबादी की तारीख़ मुकर्रर हो गई है। ये 25 अप्रैल 2019 को यहाँ से बारात लखनऊ जाएगी। निकाह इंशाल्लाह 25 अप्रैल 26 अप्रैल, डेट अपने हिसाब से अपने दिमाग से लिख देना। 26 अप्रैल 2020 के सुबह 10 बजे होना करार पाया है। शाम को तकरीबन 4 बजे लखनऊ से वापसी होगी और फिर 29 अप्रैल 2019 बरोज़ इतवार दोपहर 1 बजे दिल्ली में दावत वलीमा की तकरीब तय की गई है। अजीज़ा व अहबाब की शिरकत ही शादी में हकीकी मायने में शादी होती है, यानी कि अपने अजीज़ों के आने से ही शादी की हकीकी मायने में शादी होती है। इसलिए दरख्वास्त है कि आप ज़रूर आएँ, बराह करम तशरीफ़ लाएँ। शादी की जुमला तरकीब में शिरकत फरमाकर हक़र को ममनून फरमाएँ। फिर लास्ट में लिख देंगे ख़ात्मा। ख़ात्मे में लिखेंगे आपका नियाज़मंद, आपका नियाज़मंद। फिर नाम की जगह लिखेंगे अलिफ बे ते से वग़ैरह। एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ख़त लिखने का तरीका और ये ख़त भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाकर आप ग्रामर और भी सीख सकते हैं। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़रूर लाइक करना।